क्या महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम मजबूत है? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं जो महाराष्ट्र में अभी 2 महीने तकरीबन चुनाव होने हैं, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है एआईएमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो कितनी मजबूत है और थोड़ी टेंशन भी है। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब थोड़ी टेंशन में भी हो सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की का संगठन जो है वो मजबूत है। जब मजबूत होता है, उनके एमएलए भी हैं वहां पर, तो लोग जुड़ते हैं। अब लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद लोग उस चीज का फल भी चाहते हैं कि हमें फल मिले। जैसे कि अभी एक वहां पर समीर बिल्डर नाम से है, यकीनन काबिल तारीफ है। वो नौजवान काफी मेहनत करते हैं, हम लोग देखते हैं वीडियो में, आप लोग भी देखें। और वो तकरीबन बहुत पुराने टाइम से एआईएमआईएम से जुड़े हुए हैं। इम्तियाज जलील साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो भी कहते हैं वो उसको पूरा करने में करते हैं और यकीनन मेहनत बहुत करते हैं। अभी उनकी एक क्लिप है, हम पहले उनसे सुन लेते हैं। कि इम्तियाज भाई, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है, इसमें से 80% लोग यूथ है, 80% यूथ है। तो आने वाले वक्त के अंदर यूथ का ख्याल रखिएगा। आपने बहुत लोगों को मौका दिया, इस बार यूथ को भी मौका दीजिएगा। पहले कोई हमारे कार्यकर्ता के भी सर पे हाथ रखे तो लगता है कि इम्तियाज भाई, ये जो यूथ है अगर ये सिर्फ झंडे उठाने के लिए नहीं है, ये जो नौजवान है ये सिर्फ झंडे उठाने के लिए नहीं है, इनको भी मौका दो साहब, सबको मौका दो, मौका दो, इनमें से किसी को मौका दो, हममें से किसी को मौका दो, अगर मौका दो। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। इम्तियाज भाई, हम कोशिश ना करें या गलत बात? कोशिश तो करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। समीर ने बातों बातों के अंदर अपने एजेंडा भी लेकर आ गया था। मैं भी समीर को ये कहना चाहता हूँ कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, तुम कोशिश भी ना करो ये गलत बात है। जैसे कि समीर साहब ने कहा है कि इम्तियाज जलील साहब से कि नौजवानों का भी ध्यान रखें, ये लोग सिर्फ झंडे उठाने के लिए नहीं है, इनको भी मौका मिलना चाहिए। तो इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि समीर साहब ने बातों ही बातों में अपनी बात रख दी है। तो अगर समीर साहब मेहनत कर रहे हैं तो यकीनन उनको ये फल मिलना चाहिए, उनको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं क्या मिलना चाहिए या नहीं। कैसे आप लीडर और कैसे नेता मानते हैं? अगर आप महाराष्ट्र औरंगाबाद से हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि समीर बिल्डर साहब कैसे नेता है। मुझे तो लगता है वो काफी मेहनत करते हैं और उन्हें सब रिलीजन के लोग प्यार और मोहब्बत करते हैं, सब रिलीजन के। जैसे कि इम्तियाज जलील साहब को हर रिलीजन का आदमी पसंद और मेहनत वो प्यार करता है, और वाकई में इम्तियाज जलील साहब मेहनत भी करते हैं। वो कभी किसी रिलीजन पर ये नहीं करते कि मैं इसको और उसको करूं, वो सबको साथ लेकर चलने वाले इंसान हैं। जैसे कि थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एआईएमआईएम 2014 में महाराष्ट्र में डेब्यू करा था। वहां से 2014 में इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद सेंट्रल से एमएलए बने थे और बायकुल्ला से वारिस पठान साहब। लेकिन 2014 में 2 सीटें निकली थी और 2019 में भी 2 सीटें निकली थी। 2014 में एआईएमआईएम 24 सीटों पर लड़ी थी और 2019 में 44 सीटों पर लड़ी थी। अब देखना है कि एआईएमआईएम कितनी सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है। लेकिन 19 में इम्तियाज जलील साहब सांसद बन गए थे औरंगाबाद से, और 2019 में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की 2 ही सीट आई थी, लेकिन अलग इलाके से। औरंगाबाद इम्तियाज जलील साहब हार गए थे। नासिर सिद्दीकी साहब हैं वहां पर, जो कि औरंगाबाद सेंट्रल से चुनाव लड़े थे 2019 में। उनको वोट मिला था 68,325 और शिवसेना के प्रदीप जायसवाल साहब को मिला था 82,217। तो नासिर सिद्दीकी साहब इलेक्शन हार गए थे, तो एआईएमआईएम से औरंगाबाद सेंट्रल की सीट निकल गई थी हाथ से। यही वारिस पठान साहब बायकुल्ला से
इलेक्शन हार गए थे, लेकिन 2 अलग सीटों से और 2 नई सीटों से चुनाव AIMIM के कैंडिडेट जीते थे। मालेगांव सेंट्रल से मुफ्ती इस्माइल साहब जीते थे और दूल्हे सिटी से शाह फारूक अनवर साहब जीते थे, जो अभी मौजूदा विधायक है। यकीनन अगर औरंगाबाद सेंट्रल से और बायकुल्ला से जीत जाते तो 4 सीट हो जाती, लेकिन वो नहीं जीते तो अभी फिर से 2019 में 2 सीट। लेकिन कामयाबी, इस चीज को कामयाबी देख सकते हैं, क्योंकि AIMIM औरंगाबाद सेंट्रल और बायकुल्ला से कामयाब तो हुई थी ना, हुई थी पहले, 19 में नहीं हो पाई। अब शायद मेहनत करी है तो लोग अब कर दें कामयाब, लेकिन 2 नई सीटों पर कामयाब हुई, 2 नई सीटों पर, मालेगांव सेंट्रल से और दूल्हे सिटी से। लेकिन इस बार एक सीट और चर्चा है, महाराष्ट्र की सोलापुर सीट। मैंने इसलिए सोलापुर सीट चर्चा में कही क्योंकि वहां से जो AIMIM के हाजी फारूक मकबूल शाब्दी साहब हैं, वो काफ़ी मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, वो रात दिन मेहनत करते हैं और मेहनत का इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि उनको अच्छा नतीजा मिले। और कांग्रेस 2019 में वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे, शिंदे प्रणीति सुशील कुमार जी, जिनको वोट मिला था 51,440 और AIMIM के कैंडिडेट हाजी फारूक साहब को वोट मिला था 38,721। वो दूसरे पोजीशन पर आए थे, दूसरे नंबर पर आए थे। 2019 में चुनाव तो हार गए थे, लेकिन चर्चा में थे क्योंकि दूसरे पोजीशन पर आए थे। अब वो मेहनत कर रहे हैं और मैंने कहीं पढ़ा था कि कांग्रेस को सोलापुर सीट से कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा, इसलिए हाजी फारूक साहब का जीतना ज्यादा चांसेस हाजी फारूक साहब के माने जा रहे हैं और उस शख्स ने मेहनत भी करी है। तो मैंने जो आपने थंबनेल देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब थोड़ी सी टेंशन में है, हालांकि उनके तरफ से कुछ नहीं है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए कहा, मैं इस बात को बता दूं आपको कि अगर जहां पर मजबूत होता है आदमी, यकीनन मजबूत है, काफी सीटों पर मजबूत है, तो वहां पर उनका जो संगठन है वो भी मजबूत होता है। और जब संगठन मजबूत होता है तो वहां पर लोग मेहनत करते हैं, तभी मजबूत बनता है। अब इंसान जब मेहनत करता है उसको फल भी चाहिए, जैसे कि समीर बिल्डर साहब ने कहा कि नौजवानों को भी मौका देना चाहिए। तो इलेक्शन कंटेस्ट करने की रेस में अलग अलग सीटों से और भी कैंडिडेट हैं, तो अब देखना यह है कि किस किस को कौन सी सीट पर टिकट होता है। अब सोच समझ कर टिकट देना पड़ेगा। जैसे समीर बिल्डर साहब हैं, में भी अभी कुछ उनके तरफ से नहीं आया कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, औरंगाबाद सेंट्रल से लड़ेंगे या कहाँ से। ज्यादा चांसेस औरंगाबाद सेंट्रल की है, शायद में भी। मैं अभी कोई वो नहीं आया है कि वो यहाँ से लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे, आ जाएगा कुछ वक्त में, तब वो भी हम आपको बताएंगे। हमसे जुड़े रहें। अगर मुझे कमेंट करके बताएं कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM को सपोर्ट करते हैं और क्यों करते हैं, उसकी वजह भी बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।